नादरीन आदाब, मैं आपकी बात से अरशद जमाल। आज हम लोग यहाँ मऊ में ही एक जगह इकट्ठा हैं, बहुत सारे बुनकरों के बीच में हैं, आम साधारण बुनकर हैं। इनसे जानना चाहते हैं कि जो प्रक्रिया चल रही है छोटे बुनकरों के लिए सरकार की तरफ से, या सरकार जो एक प्रस्ताव ले आई थी पिछले 17 तारीख की मीटिंग में, उस पर इनकी क्या राय है और ये लोग क्या चाहते हैं। आपका क्या नाम है? हंजला। मेरा नाम हंजला है। मैं औरंगाबाद का रहने वाला हूँ और बुनकरों की पासबुक के सिलसिले में अशोक धवन जी ने जितनी मेहनत और कोशिशें की हैं, मैं इसके लिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और क्या चाहते हैं आप? और चाहता हूँ मैं कि जो कोशिश कर रहे हैं, जैसे फ्लैट रेट बरकरार रह जाए या 5 किलोवाट तक का जो बात हो रही है वो रह जाए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अरशद कमाल है। मैं मोहल्ला पूरा जान औरंगाबाद का निवासी हूँ। ये कुछ दिनों से जो लड़ाई चल रही है बुनकरों के हित के लिए, तो इसमें अशोक धवन जी का बड़ा अच्छा रोल रहा है। और साथ साथ हमारे मऊ के जो प्रतिनिधि हैं, बुनकर प्रतिनिधि श्री अरशद जमाल साहब, उनका भी काफ़ी योगदान रहा है। अगर ये लड़ाई मेरी तारीफ है और नहीं नहीं जो तारीफ के लायक हो उनकी तारीफ की जाएगी, चाहे कोई भी हो। बहरहाल अगर ये लड़ाई हम लोग जीतते हैं तो इनमें इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान हम लोग मानेंगे। और इसके साथ एक बार फिर मैं पुनः क्या मांग करना चाहते हैं सरकार? मांग से ये करना चाह रहे हैं कि जो पासबुक जो फ्लैट रेट पे जो चल रहा था 2006 से, वो बरकरार रहे और उसमें किसी तरह कोई कमी बेसी न की जाए, ताकि आम बुनकर इसका फ़ायदा उठा सकें। मेरा नाम अमीरुल हसन है और मऊ के मोहल्ला पूरा जान का मैं रहने वाला हूँ। और आपके चैनल के माध्यम से मैं स्पेशली श्री अशोक धवन जी साहब का और उनके साथ काम कर रही पूरी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इस बात के लिए कि वो लोग हम लोगों के लिए फ्लैट रेट को बरकरार रखने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो वो स्पेशली गरीब बुनकरों को कम से कम, जिनके पास 5 हॉर्स पावर तक की कैपेसिटी का लोड है, कम से कम उनका यह फ्लैट रेट बरकरार रखते हुए इस काम को आगे बढ़ाएं। आप इस्माइल साहब, आप तो सभासद हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले बनारस के विधायक जी एमएलसी साहब अशोक धवन जी का शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने लगातार 1 साल की कोशिश के बाद हम लोग की उम्मीद को ज़िंदा रखे हुए हैं, जिस पे हमको लगता है कि आने वाली 25 तारीख को फिर एक अहम मीटिंग होने वाली है, जिसमें गरीब बुनकरों के हित के लिए सबसे पहले वो सोचेंगे। और वो लगातार कर रहे हैं कि सरकार की योजना है जिसको सीमित करके ही चलाया जाएगा, और सरकार का बजट कम है, इसलिए आप लोग गरीब बुनकरों के लिए किसी तरह से एक राह बनाएं कि सब गरीब बुनकर जो 5 किलोवाट 8 किलोवाट तक के नीचे के, उनकी योजना बरकरार रहे। और बाकी जो बड़े लोग हैं उनकी योजना सरकार जो जिस तरह से देने के लिए 2019 में जो शासनादेश हुआ है उसके हिसाब से जारी रखे। और एक बार पुनः अशोक धवन जी एमएलसी साहब का शुक्रिया अदा करते हुए उम्मीद रखते हैं कि अभी शुक्रिया का, अभी तो कुछ फाइनल हुआ नहीं। अरे अब उम्मीद है, कोशिशों की का शुक्रिया कि उनकी कोशिश लगातार 1 साल से जारी है। हुकूमत से लड़ाई लड़ रहे हैं, हुकूमत में रहते हुए, कि भाई गरीब बुनकर जो है वो मारे जाएंगे अगर नहीं योजना बंद हो गई, तो इसलिए उनका शुक्रिया है कि वो लड़ाई को ज़िंदा रखे हुए हैं। आप शफीक अंसारी साहब हैं इधर, आप भी सभासद हैं नगर पालिका में, आपका क्या कहना है? सरकार से आप क्या डिमांड करना चाहते हैं? हम सरकार से डिमांड ये करना चाहते हैं कि मऊ में बुनकर और पूरे प्रदेश में बुनकर काफ़ी परेशान हैं और खौफ में है कि सरकार का क्या फैसला होगा। इसलिए मैं सरकार के साथ, एक सरकार के जो हमारे बनारस के एमएलसी अशोक धवन जी हैं, वो सरकार में रहते हुए वो लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं उनको हद से ज़्यादा उनको हौसला अफजाई और मुबारकबाद देता हूँ कि वो गरीब और बुनकर की लड़ाई लड़ रहे हैं। गरीब बहुत उनको दुआ देंगे। बुनकर की लड़ाई बहुत अहम है, इसलिए कि अगर बुनकर की लड़ाई में थोड़ा सा सरकार से या किसी रहनुमा से चूक हुई तो सारे बुनकर की मुसीबत रहनुमाओं पर जाएगी। इसलिए रहनुमाओं को भी गरीब और बुनकर की सोच। शफीक साहब, ये बताइए, आपके जैसे 2 तरह की बातें चल रही, कुछ लोग कह रहे हैं कि उसमें अमीर और गरीब या छोटे बुनकर या बड़े बुनकर की बात नहीं होना चाहिए, सभी बुनकरों की एक साथ बात होनी चाहिए, और सरकार के पास लिमिटेड बजट है, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? पहले गरीब आना चाहिए। अमीर तो बहुत खुद कफील होते हैं, वो उनका दरवाज़ा चारों तरफ खुला रहेगा। पहले गरीब से, गरीब ही से अमीर जिंदा रहेंगे। गरीब नहीं रहेंगे, अमीर अपने आप घट जाएंगे। इसलिए आप लोग जो जितनी टीम इसमें हिस्सा ले रही है, समझदारी से और
बुनकर के हित को सोचते हुए कम से कम में सरकार की बात को सोचते हुए अच्छा काम करे, यही अशोक। आपका क्या नाम है? रब्बानी। क्या आज कहना चाहेंगे इसे? रब्बानी औरंगाबाद का मैं रहने वाला हूँ, बुनकर परिवार से हूँ। बुनकरों का फ्लैट रेट जो है वो फिक्स हो जाना चाहिए, न कि उसमें कोई लिमिट बांधनी चाहिए कि 100 यूनिट, 120 यूनिट, 200 यूनिट। इसलिए कि बुनकर जो है इसी से खाता है पीता है, 100 रुपया 50 रुपया मजदूरी है, और ये लॉकडाउन की वजह से बुनकर को सबसे ज़्यादा इस पे फ़र्क पड़ गया है। इसलिए कि 5 महीना 6 महीने में एक तानी मिली है उनको बीनने के लिए, जिसकी 3-4 हज़ार रुपया मजदूरी होती है। इसलिए सरकार से अनुरोध है, और जो मऊ के भी प्रतिनिधि इसमें लगे हुए हैं, माननीय जनाब अरशद जमाल साहब और बनारस एमएलसी अशोक धवन जी, रफ़ीक अंसारी साहब, रफ़ीक अंसारी साहब भी लगे हुए हैं। इन सब पूरी टीमों से हम अपील करना चाहते हैं कि इस लड़ाई को लड़ते रहें, इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी। बुनकर उनके साथ हैं और आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। ये आप सुन रहे थे कि मऊ से के बुनकर आप लोगों के सामने, ये मऊ के सभी बुनकर हैं जो आम साधारण लोग हैं, और इन सब लोगों की राय से ये बात पता चलती है कि सभी लोगों को फ्लैट रेट मिल जाए तो बेहतर है। लेकिन अगर सरकार के पास लिमिटेड बजट है तो पहले गरीब बुनकरों को फ्लैट रेट में सस्ती बिजली दी जानी चाहिए, उसके बाद जो बड़े और संपन्न बुनकर है उनकी बात की जानी चाहिए। मऊ से मैं अरशद जमाल, आपकी बात से।